फंक्शंस ऑफ ए न्यूरॉन। फंक्शंस ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन के फंक्शन है क्या, न्यूरॉन का काम है क्या। न्यूरॉन, पहली बात तो न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है, जैसे हमारे बॉडी की यूनिट सेल है, उस तरह न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट है। और न्यूरॉन का काम क्या है, अब नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाना और जो डिसीजन लिया गया है उसे उस इफेक्टेड ऑर्गन तक लेके आना, ये सारा काम न्यूरॉन करते हैं। तो न्यूरॉन आर स्पेशलाइज सेल जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला क्या करेंगे, ये स्टिमुलाई या स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, तो रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। न्यूरॉन रिसीव करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ भी चेंज बाहर हो या हमारे अंदर हो, उसे रिसीव करेंगे, ब्रेन तक पहुंचाएंगे, भाई ये दिक्कत हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने क्या किया, न्यूरॉन ने जो भी चेंज बॉडी में आया, नॉर्मल चलन तो ठीक है, कोई भी चेंज आया है बॉडी में या बॉडी के बाहर, मतलब जैसे कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टकरा गया, तो ये इन्फॉर्मेशन तो ब्रेन तक पहुंचाना है। और ब्रेन क्या डिसीजन ले रहा है, मतलब हाथ हटाओ, तो ये सारा काम करना नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन करता है। तो न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन रिसीव करता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब चेंज या स्टिमुलस फ्रॉम द इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कुछ चेंज या हमारे अंदर हो या बाहर हो, मतलब हमारे अंदर दर्द हो गया कहीं, तो वो भी एक स्टिमुलाई है। और बाहर हमारा चोट लग गई, गिर गए या कुछ भी हो गया, कुछ भी चेंज है, तो ये जो है स्टिमुलस है। तो इससे स्टिमुलस को रिसीव किया न्यूरॉन ने, और फिर क्या हुआ, जब स्टिमुलस को रिसीव किया, चेंज को रिसीव किया, तो होगा क्या, नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो नर्व इन्फॉर्मेशन को लेके जाना है, तो किस फॉर्म में लेके जाएंगे, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। नर्व इम्पल्स में क्या है, इन्फॉर्मेशन है। अब इस जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल करेगी थ्रू न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट है वो पहले डेंड्राइट्स, फिर उसके बाद सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन। तो इस जो इम्पल्स है या इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करेगी थ्रू न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन और बाद में एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद साइनैप्स और फिर दूसरा न्यूरॉन। साइनैप्स वो स्पेस है जो दोनों न्यूरॉन को जोड़ता है, जिसके बीच में इंफॉर्मेशन जाएगी दूसरे तक। फिर होगा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स ट्रांसमिट की जाएंगे, द न्यूरॉन पासिस द सिग्नल टू अदर न्यूरॉन एट ए साइनैप्स। एक न्यूरॉन खत्म हो गया, दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, तो बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। तो केमिकल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगी दूसरे न्यूरॉन के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन पहुंची है, देखो पहली बात हुआ क्या है, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिसीव किया, नर्व इम्पल्स को जनरेट किया, कंडक्ट की इम्पल्स को, फिर हुआ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। पहले क्या हुआ, स्टिमुलाई को रिसीव किया, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई मतलब कोई चेंज हुआ उसे रिसीव किया, अब उस चेंज को, उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। अब जनरेट हुई तो कंडक्ट होंगी थ्रू न्यूरॉन के थ्रू कंडक्ट हुई, एक न्यूरॉन पार कर लिया, उसके बाद दूसरे न्यूरॉन के पास जाएंगे, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होगा, द न्यूरॉन पासिस द सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन एट ए साइनैप्स। तो पहले जो नर्व इम्पल्स है, पहले स्टिमुलाई थी, स्टिमुलाई रिसीव की गई, जब नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, और फिर नर्व इम्पल्स कंडक्ट हुई, एक न्यूरॉन पास कर लिया, दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हुई, फिर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ। तो न्यूरॉन प्रोसेसेस इनकमिंग सिग्नल्स एंड डिसाइड वेदर टू सेंड द इम्पल्स फॉरवर्ड। अब ये डिसाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचानी है कि नहीं पहुँचानी है। सेल बॉडी डिसाइड करते हैं कि सिग्नल अभी भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनफ है या बंद हो गए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एनफ सिग्नल आ रहा है कि वो कंटिन्यू दिक्कत हो ही जा रही है, तो ब्रेन तक पहुंचानी पड़ेगी, तो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया गया। फिर रेस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ कि कुछ तो हुआ है, मतलब ब्रेन तक बात पहुंची, कुछ तो हुआ है, ब्रेन ने फैसला ले लिया या नर्वस सिस्टम ने फैसला ले लिया कि कुछ करना है, तो न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू मसल्स। अगर कोई चोट लगी तो जैसे हमने गर्म चीज़ पकड़ ली तो मसल्स के बाद आएगी इन्फॉर्मेशन कि हटाओ वहाँ से हाथ। और अगर कुछ इंटरनल चेंज हुए हैं तो ग्लैंड से सिक्रेशन के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट होगा पार्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़। न्यूरॉन वर्क्स टुगेदर टू कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन न्यूरॉन
करवाते हैं, मतलब न्यूरॉन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वॉलेंट्री हो, एक्शन हो, इनवॉलेंट्री मतलब चलना फिरना है, ये सब चीज़ें हैं। या जैसे हाथ हटाना है, गर्म चीज़ हमने पकड़ ली तो हाथ वहाँ से हटाना है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो हमारे अंदर चल रही हैं, जो बॉडी का बैलेंस बनाना है, मेंटेन करना है, तो ये सारे काम न्यूरॉन करते हैं। न्यूरॉन बेसिकली इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं नर्वस सिस्टम तक, और जो डिसीजन लिया है उसे उस इफेक्टेड ऑर्गन तक लेके आते हैं। और कोई भी स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब कोई चेंज बाहर के इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और हमारे अंदर भी हो सकता है। तो उस चेंज को रिसीव करते हैं न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और नर्वस सिस्टम जो डिसीजन लेता है फिर वो काम करते हैं।